कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, ठाकरे ग्रुप, एनसीपी, शरद पवार ग्रुप, सीपीआई, सीपीएम, सब पार्टियां कल मिलकर धरना कर रही हैं। पता कहां और किस लिए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं इसलिए। लेकिन 3 छात्र इस तरह से पानी की एक ग्रेव में मर गए। जो अगर आम आदमी पार्टी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म होती तो जेल से सरकार चलाने की बात तो छोड़ दी, गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा देते और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते। क्या किया? तो ये दिल्ली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिछले 5 महीनों से जो नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है। दूसरा प्रश्न कि राहुल गांधी जी को जो राजनीति मोहब्बत की दुकान में करनी है, इन 3 छात्रों से उनको कोई मोहब्बत नहीं है, यह बात साबित होता है। केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगी, ये मैं जानता हूं। जय श्री राम दोस्तों, दिल्ली से 3 छात्रों की नाली के पानी में डूबकर मरने की खबर के बाद भी विपक्ष अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को संसद में बंटने वाले हलवे की चिंता है, पर छात्रों की नहीं। अखिलेश बोले तो सही, पर केजरीवाल पे एक शब्द नहीं कहा। इनकी राजनीति तो हद है। इन्हें छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, बस इन्हें बीजेपी और एलजी पर ही ठीकरा फोड़कर केजरीवाल सरकार को बचाना है। इसी पे देखते हैं जोरदार डिबेट, जिसमें आशुतोष, जो कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, आज उनकी भड़ास निकल गई। और इसके साथ ही देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए कैसे जनता को नजरअंदाज करती है। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। इतना हृदय विदारक मानसून एंजॉय मैंने नहीं सोचा था। पूरी दुनिया में, भारत उसकी राजधानी में 3 छात्र नाले के पानी में डूबकर मर जाएं, ये शर्म से डूबकर मरने वाली बात है दिल्ली सरकार के लिए। उसे शर्म नहीं आ रही है, ये बात सबको समझ में। रही बात राहुल गांधी जी की, उनको राजनीति करना है, उनको देश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है, जो अभी अमित जयमई बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने बात उठाई, लेकिन बड़े चालाकी से हट गए, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर तो किसी को कुछ कहना ही नहीं है ना। जो दिल्ली की सरकार है, मैं उस केजरीवाल को जानता हूं, आशुतोष जी बैठे हैं, इसको मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जंतर मंतर पर एक किसान आत्महत्या कर गया और केजरीवाल जी वहीं बैठे रहे। ये सिर्फ एक के साथ एक बोतल दारू फ्री बांटने में दिल्ली में पूरी तरह सफल रहे। हर एक दुकान में 850 दुकान खोल दिया, लेकिन दिल्ली कैसे साफ होगी, नाला कैसे साफ होगा, बेसमेंट कैसे बंद होगा, एमसीडी में इनकी सरकार है, कोई चिंता नहीं। दिल्ली का बेटा जेल जा रहा था, बोला पूरी दिल्ली की मुझे चिंता है, सबको पानी मिलेगी। वास्तविकता के आपने अच्छा कहा, शीश महल बना लिया, उसमें सब फाइल क्लियर कर लिया। कभी कभी तो उनका एक डायलॉग था, वो परेशान करते रहो हम काम करते रहे, तो ये भी बताते कि काम भी करते हैं। वास्तविकता यह है कि दिल्ली की पूरी सरकार, जो केजरीवाल जेल में है, वो अकर्मण्यता से भरी पड़ी है। इसने गैर जिम्मेदारियों का पूरा पिटारा खोल रखा है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस सरकार को नैतिक रूप में 1 मिनट रहने का दिल्ली में हक नहीं है। आप एक बात समझिए कि 3 छात्र पानी में डूबकर मर गए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। एमसीडी अब जाकर के हरकत में 13-14 कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। बिल्कुल बेसमेंट चल रहे थे, आज आपकी सरकार है, पूरी दिल्ली का बेसमेंट बंद कर दीजिए। इससे भी भयावह उदाहरण, बवाना में फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गए, 40 मजदूर मर गए, दिल्ली सरकार वाहवाही लूट रही है। इसी साल 13 मई को एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, चुपचाप है, हादसों का शहर बना दिया है। मैं मानता हूं कि एलजीजी अगर उनके पास ज्यादा अधिकार है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, उन तमाम मंत्रियों के खिलाफ और एमसीडी के कमिश्नर के खिलाफ। क्यों शैली ओबरा इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है? दुर्गेश पाठक, जिसको बताया गया, लोगों ने कंप्लेन करी, उस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रहा। वो केजरीवाल का सबसे खास आदमी है। आशुतोष जी से मैं चाहूंगा, चूंकि उस पार्टी में रहे हैं, कम से कम बताएं कि कितनी गैर जिम्मेदार पार्टी है कि 3 लोगों की हत्या हो गई। ये मर्डर है, ये हादसा नहीं है। सही बात कही आपने। और आशुतोष जी, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, ठाकरे ग्रुप, एनसीपी, शरद पवार ग्रुप, सीपीआई, सीपीएम, सब पार्टियां कल मिलकर धरना कर रही हैं। पता कहां और किस लिए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं इसलिए। लेकिन 3 छात्र इस तरह से पानी की एक ग्रेव में
मर गए, जो उनकी मैं एक माँ होते हुए समझ नहीं सकती कि कैसे बयां करूं कि 3, 23 और 25 साल के बीच के बच्चे मर गए। इनके लिए धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, लेकिन प्रदर्शन है तो अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? देखिए, यहाँ पे हर आदमी जो राजनीतिक दलों से संबंधित है वो सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली शहर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल क्लियरेंस एक बहुत बड़ा मोटा धंधा है। सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो पिछले 25, 30, 40 सालों से लगातार चल रहा और इसका कोई निदान नहीं। आज हम लोग इस पर डिबेट कर लेंगे, 2-3 दिन इस पर चर्चा हो जाएगी, अखबारों में खबरें छप जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर यह अगाध गति से चलता रहेगा। किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि इन बच्चों की चूंकि मौत हो गई इसलिए हर आदमी आज दुखी दिखाई पड़ता है, बट क्या ऊपर से ले लेते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, और आपके चैनल पे मैं कई बार इसको बोल चुका हूं, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तब भी मैंने यह कहा था कि यह धारा 356 का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त हुई क्या? अगर आम आदमी पार्टी के अंदर अगर जरा सी भी शर्म होती तो जेल से सरकार चलाने की बात तो छोड़ दी, गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा देते और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते। क्या किया उन्होंने? नहीं किया। तो ये दिल्ली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिछले 5 महीनों से जो नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, इसके लिए दोनों ही बराबर जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि आज ये बढ़िया प्रिटेक्स है, इस प्रिटेक्स को लेकर दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करिए ना, पूरी कमान अपने हाथ में लीजिए और कल से शहर के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है सबके ऊपर बुलडोजर चलने चाहिए। मजाक बना के रखा है लोगों ने यहां पे, मतलब एक बेसमेंट में चल रहा है, ये वहां के लोकल आदमी को पता होगा किसने क्लियरेंस दिया, सबको मालूम होगा, वो इंजीनियर पता होगा, असिस्टेंट इंजीनियर पता होगा, क्योंकि पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, सबके पास जाता है, सबका कट है इसमें। इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? उस एसयूवी चलाने वाले ड्राइवर जिसकी कोई गलती नहीं है। मतलब बेशर्मी की हद है ये। और इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास को। पर शाजिया इल्मी जी, ये तो सही है, एसयूवी वाले को अरेस्ट करने का क्या औचित्य है मुझे समझ में नहीं आता। हर उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कहीं से जवाबदेही नहीं है इस बात के लिए। पर यह बात हर आदमी को मालूम है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के मोदी सरकार ने, बीजेपी ने जिस तरह से अफसरों को की शक्तियां छीन करके एलजी के हवाले कर दी, उससे दिल्ली की सरकार रवि श्रीवास्तव जी, शीश महल बना के नहीं बना, शीश महल बना के नहीं बना, लिकर पॉलिसी में एक के साथ एक फ्री मिला के नहीं मिला, अफसरों के बावजूद भी मिला, वो कैसे हुआ? देखिए, आप दो चीजों को मिला रही हैं आप। ये ऑर्डिनेंस आने से पहले जो उनका घर था वो बना मुख्यमंत्री का, और वो मुख्यमंत्री का निवास है। अरविंद केजरीवाल का घर का मकान नहीं है। कल को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आप बैठेगी। शाजिया इल्मी जी जवाब दें। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा सवाल उठाना गलत है। बिल्कुल सवाल उठाना गलत है। हाँ, इस देश में सवाल उठाना गलत है, जवाब कोई ना दे, अकाउंटेबिलिटी कोई ना ले, वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा सवाल उठाना, जनता का सवाल उठाना गलत है। शाजिया इल्मी, क्या यही गलती है जनता की कि वो सवाल उठाती है? मतलब सोचिए कितने शातिर दिमाग ये लोग हैं, नहीं कितने शातिर दिमाग ये लोग हैं कि आप सोचिए 70 करोड़ रुपए उस वक्त में जब कोविड की महामारी थी, त्राही त्राही मची थी, रायता फैलाने में ये लोग लगे थे, उस वक्त झाड़ फानूस खरीदने में, अपने लिए जकूजी खरीदने में बिजी थे केजरीवाल जी। और अब देखिए जब बात आती है एमसीडी की, पीडब्ल्यूडी की और बुनियादी चीजों की, डीसिल्टिंग, ड्रेनेज और सीवरेज की और एनओसी देने की कोई जवाबदेही नहीं है। अभी भी एलजी और सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप झूठे हैं भाई साहब, आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की गलती है, लेकिन राहुल गांधी नहीं कह रहे। ओबीसी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं,
हलवा सेरेमनी पे वो उनको जानना है, लेकिन यहाँ ओबीसी और अल्पसंख्यक बच्चे मर गए उस पर एक शब्द भी नहीं है। और जब ट्वीट भी किया तो सिस्टम को दोष दिया, केजरीवाल का नाम मुंह पर नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूं कि तहसीन पूनावाला जी, क्या मजबूरी है? सच को सच तो कह दो। दो चीज़, राहुल गांधी जी आज मीडिया वाले और आप ही के मीडिया वालों को मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से ओम बिरला जी को नहीं चाहिए हमें किसी की मदद, हमें नहीं चाहिए, हमें बॉयकॉट करते हैं और वैसे मीडिया को मदद करने पहुंच जाते हैं। कमाल, ये घड़ियाली आंसू बाहर कहीं आपका राइट है, मुझे तो बॉयकॉट किया हुआ है, इतनी मीडिया की चिंता है, वो अलग बात है, वो वहां पे मीडिया की मदद कर रहे थे। दूसरी चीज, आपको भी उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी जी से, मोदी जी से नहीं है, तो यही बताता है कि जननायक राहुल गांधी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उससे किसी को उम्मीद नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट का क्या जवाब हो सकता है? मेरे पास नहीं। दूसरा प्रश्न कि राहुल गांधी जी को जो राजनीति मोहब्बत की दुकान में करनी है, इन 3 छात्रों से उनको कोई मोहब्बत नहीं है, यह बात साबित होता है। केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगी, ये मैं जानता हूं। आशुतोष जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि आखिर केंद्र की सरकार इस बारे में चुप क्यों है। यह मुझे भी आश्चर्य होता है कि जो दिल्ली का पूरा मसला है कि एक मुख्यमंत्री जेल में है, शराब घोटाले का आरोपी है, उस पर चार्जशीट फाइल हो चुका है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।